संयुक्त कोयला मजदूर संघ एटक आईसीएल के तत्वाधान में आईसीएल के हसदेव क्षेत्र के राजनगर मधुबन क्लब में कार्यक्रम कामरेड हरिद्वार सिंह प्रांतीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एवं वर्धा हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति विभूति नारायण राय थे। राय ने सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण था कि गरीब घर के बच्चे भी पढ़ सकें। उन्होंने कहा कि नेहरू की ही सोच थी कि खेतों तक पानी पहुंचना चाहिए। उन्होंने ही आईआईटी की स्थापना कर तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया में भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का रास्ता प्रशस्त किया। कार्यक्रम में प्रगतिशील लेखक संघ पंजाब इकाई के महासचिव सुरजीत जज ने अपने उद्बोधन दिया। वहां थे, काम करते थे, चीफ इंजीनियर के होते पर वो छत्र भाजी कहते हम उसे, बहुत बड़े नाटककार थे। वो वहां काम करते थे। उन्होंने बताया कि जब पंडित नेहरू वहां जाते थे तो ऐसे ही मजदूरों के साथ मिलकर बैठते थे और वो एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जो अपने निश्चित समय से 6 महीने पहले पूरा हो गया। इतना काम किया लोगों ने। सो ये ऐसे बनाया गया है, ऐसे देश को जोड़ा गया है, बातों से नहीं, ऐसे नहीं कि आपने बातें की और देश एक हो गया। और अगर वो जुड़ के रह सकेगा तो इसी एक ईद के सहारे पे रह सकेगा। मुझे तो चलती हुई रेल में से भारत माता का अखंड चिंतन नजर आता। कम होते सिर्फ 2 पुराण ऐसे रह गए हैं जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पूंजी के मालिक हो गए। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, एक तक हमारे सामने 19वीं सदी के उत्तर अर्ध का इतिहास है, 20वीं सदी के पूर्व अर्ध का इतिहास है। जब दुनिया भर के चिंतकों ने, दुनिया भर के राजनीतिकों ने यह समझ लिया था कि पब्लिक सेक्टर को आसानी बगैर किसी भी देश का मसले हल नहीं हो सकते, क्योंकि पब्लिक सेक्टर ही एक ऐसी चीज है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी और हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज को भी, यह बात हुई है। इसीलिए हम पढ़े लिखे अगर हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, पिछले बार ब्यौरा में हम पिछले साल जो 142.6 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किए थे। 10 मिलियन टन कोयले का लॉस केवल ब्यौरा में हुआ था। आप जानते हैं क्यों? वो प्राइवेट जो है, जो मालिक प्राइवेट जो है ठेकेदार था, उसने टास्क पूरा नहीं किया और वो 10 मिलियन टन कोयला का लाभ जो हमारा जो ब्यौरा से हुआ, 152 मिलियन टन जहां हमको होना चाहिए था, कब से न्यूनतम जो है हमने 142 मिलियन में अटक गए। क्या और वो डिपार्टमेंटल जो है ब्यौरा में, सुंडा में, दीपिका में या कहीं भी डिपार्टमेंटल जो काम करने वाले जो मजदूर हैं वो बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं बजाय प्राइवेट। ये चर्चा हो रही थी कि भाई हमारे बहुत सारे नेता थे, बहुत बड़े नेता थे जो आजादी की लड़ाई में शरीक थे, जो लाठी बम पिस्तौल गोली इन सब का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनमें कितने लोगों के मन में ये विजन था, ये सपना था कि यदि देश आजाद हो जाएगा तो देश कैसा होगा। ये केवल अंग्रेजों को भगा देने से या अंग्रेजों से आजादी हासिल कर लेने से, गोरे साहबों की जगह काले साहबों को बैठा देने से तो मामला बनेगा नहीं। बहुत सारे लोग थे जिसको जब भगत सिंह सबसे पहला नाम याद आता है जो 20-22 साल की उम्र में चला गया, लेकिन उसका अगर आप लेखक देखें तो आपको समझ में आता है कि कितना स्पष्ट उसका दिमाग था कि आखिर क्या बनेगा। लेकिन चलिए भगत सिंह पर फिर कभी चर्चा। आजादी के समय भगत सिंह नहीं थे, लेकिन आजादी के समय हम इस बात में भाग्यशाली है कि हमको एक ऐसा नेता मिला जिसका दिमाग बिल्कुल साफ था, जिसका विजन बड़ा साफ था, जिसे ये पता था कि अगर ये देश आजाद होगा तो देश कैसा होगा।